Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम खैरियत से होंगे। सुनाओ, जैसे कि आप जानते हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जो है मीन, मोड और मीडियन लेने का तरीका सीखा था कि अगर कोई भी आपको जो है फ्रीक्वेंसी डेटा अगर हमें गिवन हो टेबल के थ्रू, तो हम इसको किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, वो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, आपने वो सीखा था। ठीक है, अगर किसी ने वॉच आउट नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसे वॉच करें। उसके बाद जो है इस लेक्चर के अंदर आए, जैसे कि हमारे पास जो है कोई भी टेस्ट वगैरह आती है या आपको जो है शॉर्टकट में जो है इसको जो है मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि हम जो है मीन, मोड और मीडियन को किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। आज हम जो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करेंगे। किस तरह फाइंड आउट करेंगे, देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है मीन है, मीडियन है, मोड है और रेंज है। अगर देखो सपोज करें हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, यहाँ पर इन चारों को जो है फाइंड आउट करेंगे। सो नाउ अब देखिए किस तरह, जैसे कि प्री एंट्री टेस्ट हो गया, इनके अलावा जॉब के रिलेटेड भी जो है ये आपको काफी बेनिफिट देगा। ओके, सो नाउ देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है इनको क्या कर लेंगे, आप इनका सम कर लेंगे और आप देखेंगे कि जो है हमारे पास जितने नंबर होंगे काउंट करके डिवाइड कर देंगे उससे। ठीक है, 4 प्लस 3 प्लस 5 करेंगे, इन तमाम वैल्यू का सम करेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है 8 है, फिर प्लस यहाँ पर 3 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 1। ओके, सो नाउ अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइडेड बाय काउंट करेंगे कि कितने हमारे पास जो है यहाँ पर नंबर गिवन है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, हमें क्या गिवन है, यहाँ पर टोटल 8 नंबर दिए हुए हैं। हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे। ओके, सो नाउ अब देखिए आपके पास हम क्या निकाल रहे हैं, मीन निकाल रहे हैं। मीन निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल है। अब आप तमाम वैल्यू का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो आपके पास जो है कैलकुलेटर का यूज करते हैं साथ साथ। ठीक है, तो इन तमाम वैल्यूज को जब आप सम करेंगे तो आपके पास हो जाएंगे 40। ओके, अब देखिए 40 डिवाइडेड बाय 8। ओके, सो नाउ देखिए यहाँ पर देखिए आपके पास 8 की टेबल 1 टाइम और 40 पे 5 टाइम। तो आपके पास जो है इजीली यहाँ पर फाइंड आउट हो गया है क्या, हमारे पास मीन। ओके, मीन हमने जो है इजीली फाइंड आउट कर लिया है, जो हमारे पास क्या निकल के आया है, 5। मीन का मतलब होता है एवरेज निकालना। मीन का क्या मतलब होता है कि एवरेज फाइंड आउट करना। मीडियन का मतलब होता है मिडल वैल्यू। ठीक है, मिडल वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इन तमाम को जो है असेंबली ऑर्डर में जो है इन तमाम को असेंबली ऑर्डर में जो है लिखेंगे। उसके बाद जो है हम इजीली इसका जो है क्या कर लेंगे, मीडियन निकालेंगे, जो हमारे पास क्या होती है वैल्यू, मिडल। ओके, देखिए टॉपिक नंबर सेकंड देखिए आपके पास है मीडियन। मीडियन को हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा। ओके, मीडियन का मतलब होता है मिडल वैल्यू निकालना। ओके, सो नाउ अब देखिए आपको क्या करना है, असेंबली ऑर्डर में इसको चेंज करेंगे। उसके बाद इसका जो है हम क्या कर लेंगे, मीन निकालेंगे। बहुत ही इजी है। सो नाउ अब देखिए किस तरह आप फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको जो है आप क्या करेंगे, असेंबली ऑर्डर में चेंज करेंगे तो आपके पास यहाँ पर 1 हो जाएगा। उसके बाद 2 कहीं पर भी नहीं है तो आप 2 ना लिखें। ठीक है, गिवन क्या है, 3 है, तो आप यहाँ पर 3 लिख देंगे। अगेन आपके पास 3 है, उसके बाद 4 है आपके पास, देन आपके पास 5 है, उसके बाद 6 नहीं है, उसके बाद 7 है आपके पास, यहाँ पर 8 है गिवन, उसके बाद 9 है। सो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया। ये इसको कहते हैं हम जो है असेंबली ऑर्डर में चेंज करना। ओके, अब इसका जो है आप इजीली जो है हम क्या निकाल सकते हैं, मीडियन। मीडियन का मतलब होता है मिडल वैल्यू निकालना। सो नाउ अब देखिए यहाँ पर 1 2 3। ओके, अब यहाँ पर आपके पास 3 है, ये मैं एक्स्ट्रा लाइन लगा रहा हूँ। ठीक है, आप नहीं लगाना। यहाँ से 3 कैंसिल करें, यहाँ से 3 कैंसिल करें, तो आपके पास जो है बीच वाली जो दरमियान वाली वैल्यू है वो हमारे पास 4 एंड 5 के दरमियान हमें क्या करना है, इन दोनों का सम लेना है। देखिए सम किस तरह लेंगे, 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ओके, तो अब देखिए इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 2। इनको कैंसिल आउट करें तो आपके पास 1 टाइम, और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, 8 4 टाइम और 0.5, यानी आपके पास जो है 4.5 जो है मीडियन निकल कर आया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि मीडियन मीडियन हमारे पास क्या निकल गया है, 4.5। ओके,
किस तरह यहाँ पर डेटा गिवन है उसको क्या करेंगे असेंबली ऑर्डर में हमने चेंज किया। उसके बाद आपने जो है क्या किया कि दरमियानी जो हमारे दरमियान वाली वैल्यू थी उनका हमने क्या किया सम लिया, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास जो है 9 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 की टेबल जो है हमने 9 टाइम पढ़ी तो हमारे पास हो गया यहाँ पर 4.5, ठीक है, 4.5 हमारा जो है यहाँ पर मीडियन निकल कर आया है। ओके, तो आप ये नहीं लिखेंगे, ये भी नहीं लिखेंगे। ओके, बहुत ही सिंपल है कॉन्सेप्ट। यहाँ पर आपके पास मीडियन निकल कर आया है, यहाँ पर आपके पास मीन फाइंड आउट हुआ है। मीडियन और मीन जो है हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब आप जो है मोड फाइंड आउट करेंगे। मोड का मतलब होता है हमारे पास जो कॉमन वैल्यू होती है, ठीक है। सो नाउ अब देखिए कॉमन वैल्यू किस तरह होगी, ये असेंबली ऑर्डर में चेंज करेंगे। उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, इसका जो है मोस्ट कॉमन जो है वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो किस तरह आप करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम इसको अरेंज कर लेते हैं, वही अरेंज मेथड यहाँ पर आप देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इससे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है आप क्या करेंगे, इसका असेंबली ऑर्डर चेंज करेंगे। तो आपको पता है जो है हमने ऑलरेडी कर चुके हैं हम, तो यही जो है यहाँ पर लिख देना है आपको कि हमारे पास है 1 3 3, देन आपके पास 4 5 7 8 9। ओके, अब देखिए मोड का मतलब होता है मोस्ट कॉमन वैल्यू, यानी आप देखेंगे कि आपके पास जो है रिपीटेड वैल्यू कौन सी है। सिंपल वे में अगर आपको एक्सप्लेन करूं, इसका मतलब क्या होता है कि हम देखेंगे ऐसा कौन सा जो है हमारे पास जो है ऐसा कौन सा नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, वो हमारा क्या कहलाएगा, मोड कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपके पास 3 ऐसा जो है हमारे पास 3 ऐसा नंबर है जो 2 मरतबा आया है, तो ये हमारे पास क्या निकल के आया, ये हमारा हो जाएगा मोड। ओके, मोड की वैल्यू आपके पास यहाँ पर फाइंड आउट हो गई। बहुत ही इजी सिंपल वे से मैंने यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट दिया और आपने सीखा, ठीक है। आई होप यहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा कि मीन किस तरह फाइंड आउट होता है, उसके बाद जो है मीडियन किस तरह फाइंड आउट होता है, उसके बाद मोड जो है किस तरह फाइंड आउट होता है। सो नाउ लास्ट हमारा क्या है कि अब रेंज जो है किस तरह फाइंड आउट होता है वो देखें आप, ठीक। अगर आपको जो है कहा जाए तो आप किस तरह फाइंड आउट करते हैं, यानी रेंज का मतलब होता है डिफरेंट बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट, ठीक है। रेंज का क्या मतलब होता है, यानी डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट, यानी हम देखेंगे कि हमारे पास जो ये डेटा गिवन है इसके अंदर हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है और लोएस्ट वैल्यू कौन सी है। तो आप जानते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पर देखिए 1 जो है वो लोएस्ट वैल्यू है और हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास 9 है। तो इनको आप कैंसिल कर दे तो आपके पास जो है फाइनल आंसर बन के आ जाएगा, जो हमारा क्या कहलाएगा, रेंज। तो जो है असेंबली ऑर्डर में चेंज कर ले तो आपके पास जो है असेंबली ऑर्डर में अगर हम चेंज करें तो 1 3 3, उसके बाद आपके पास 4 5 7 8 और 9, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारे पास जो है हाईएस्ट यानी डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू कौन सी है। तो आप जानते हैं कि हमारे पास जो है हाईएस्ट वैल्यू 9 है, ठीक है। उसमें से जो है कैंसिल करेंगे आप क्या, उसमें से डिफरेंस निकालेंगे किसका, 1 का। तो आपके पास जो है फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। तो 8 जो हमारे पास आया है, 8 हमारा क्या कहलाएगा कि रेंज, ठीक है। 8 आपके पास क्या निकल के आया, रेंज। तो यही हमें जो है फाइंड आउट करना था, जो हमारा रेंज निकल कर आया है। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। देखो रेंज का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू, ठीक है। जो हमने यहाँ पर 9 हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू थी और 1 जो है लोएस्ट वैल्यू थी, इन दोनों का हमने क्या किया, इन दोनों को हमने 9 में से 1 को कैंसिल किया तो हमारे पास 8 यहाँ पर रेंज बनकर आया है। ओके, सो नाउ तमाम फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। सो नाउ आज का लेक्चर यहाँ पर एंड करते हैं। स्क्रीनशॉट ले ले इसका, ठीक है। सो नाउ अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अपना ख्याल रखियो अपनी फैमिली का।